करण, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। मैं आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए मैं शारन से मिलने चली गई। मेरा यकीन मानिए मैंने मैं किसी से नाराज नहीं हो रही। And you know that. मैं अगर नाराज हूं तो सिर्फ अपने आप से। मैं शारन रानी प्लीज, मेरे लिए किसी से मिलने की, किसी से बात करने की, कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। करण, मैं आपके लिए नहीं अपने लिए गई थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं आपको इस तरह से परेशान देखती रहूं और इस बारे में कुछ भी ना करूं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपको मायूस देखना। It makes me unhappy. It upsets me. इस वक्त आप पहले वाले करण तो नहीं हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी मैं उस करण से मिलूंगी जिसे मैं बचपन से जानती हूँ। मालूम, कल रात को तुम किसके साथ आई थी? आर्यन। आर्यन? कौन है? नेहा का कजिन है। He's just come from Canada. जिसको तुम जानती हो, उसके साथ इतनी रात को लौटने की क्या जरूरत? तो क्या करती? मैं तो नेहा के साथ रुक सकती हूँ। तो क्या आप मुझे पसंद आता? बेटा, कम से कम अपने पापा का तो ख्याल करो। रात भर वो कितना परेशान। ऐसे क्या तुम परेशान हो? Actually, वो अपने पूरे पापा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम हो या राधिका दीदी की। क्या हो गया? क्या बातें हो रही है? और तू कहाँ जा रही है? मैंने नाश्ता बनाया, तेरी पसंद का खा के जा। I'm getting late for the office. I'll have my breakfast there. क्या हो गया तेरी माली को? श्वेता, you called? हाँ, या प्रशांत, बैठो प्लीज. Give me a minute. Yeah, Pauline, did you call up Virgin Atlantic? Yes, ma'am. Are my tickets done? Okay, ma'am. Thanks. कहीं जा रही हो? या इसलिए तुम्हें बुलाया था. कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रही हूँ, तो मेरी एब्सेंस में ऑफिस का काम संभाल लेना. वो तो मैं संभाल ही लूंगा, लेकिन अचानक न्यूयॉर्क? वाह, तुम्हारी क्यूरियोसिटी देखकर बड़ी खुशी हुई. क्या मतलब फिक्र है मुझे? फिक्र की बात नहीं, I was just wondering कि अचानक न्यूयॉर्क में क्या? यही सही. पर इतना तो कह दो कि मिस करोगे मुझे. ऑलमोस्ट 1 वीक का खर्चा. चाह रही थी कि कोशिश कर तुम्हारे साथ एक अच्छी सी शाम बिताऊं और वापस नहीं आ पाऊं. याद करोगे? ये उस दिन की क्या बात है? स्टॉप बीइंग फुलिश. सब बेकार की सोचना है. और फिनिश. अरे तो जिंदा मिली है. One must be young at heart. ये मानती हूँ कि तुम कभी भी बहुत ज्यादा रोमांटिक हो, पर इतने भी अनरोमांटिक हो. याद है क्या तुम्हें ये डबलिन से? नहीं, याद नहीं. कोई बात नहीं, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है. मेरा मूड कभी फिजूल बातों के लिए नहीं होता. काम की बात कहनी थी, सो कह दी. I'll take care of everything. Okay? Please, may I leave? Thank you. Take care. Fish. I'm gonna miss you. मेरी तो वो बात नहीं मानेगी, लेकिन तुम्हारी तो वो बात मानती है. तुझे उसे समझाना चाहिए था ना. पीजी, मैंने समझाया था उसे, लेकिन वो इंडिया नहीं जाना चाहती. ना ही अकेले और ना ही अमन भाई साहब के साथ. बल्कि वो तो इस बात से नाराज है कि हम लोग इस तरह उसके लिए फैसले क्यों कर रहे हैं. हम फैसला नहीं ले रहे सिमरन. हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि थोड़े दिन उसे चेंज मिल जाए इस माहौल से. यहाँ रात दिन उसकी बीमारी की इतनी बातें होती रहती हैं. उसे डिप्रेशन हो जाता है. लेकिन उसका कहना है कि वो अपना डिप्रेशन अपने तरीके से दूर करना चाहती है. हम उसके लिए कुछ भी ना सोचे तो बेहतर है. इसे क्या हो गया है कि उसने कैसे सोच लिया? क्या हम लोग उसके अपने होते हुए भी उसके बारे में नहीं सोचेंगे? उसने बहुत तकलीफ सही है, लेकिन क्या उसकी ये हालत देखकर हम लोग नहीं दुखी हुए हैं? हम लोग क्या एक पल के लिए भी चैन से सो पाए हैं?
ऐसे में अगर हम उसे वैसा ही सपोर्ट दें जैसा वो चाहती है तो उसके लिए इस मुश्किल दौर से निकलना आसान होगा। हाँ बेटा, मैं और कुछ नहीं चाहती, बस मेरी इतनी ख्वाहिश है कि वो पहले जैसे हो जाए, जिसे प्यार करने वाली, बच्चों से बड़ों से प्यार से रहने वाली, सबसे मीठी बोलने वाली। उसने हमारा ख्याल रखा, हमने उसका ख्याल रखा। जैसा चाहती है हम उसी में हामी भरेंगे बच्चे। मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे डर है कि कहीं हम लोगों ने उसे कुछ ज्यादा कह दिया ना, तो कहीं वो घर छोड़कर नहीं चली जाए। क्यों लोगों ने किया? मैं अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देखना चाहती बेटी। आप बिगड़ते हुए नहीं देखेंगे मुझे। सब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं मैंने एप्पल की खटमीठी चटनी बनाई है तेरे लिए, खास तेरे लिए बनाई है, मीठा खाती है। अरे क्यों तू चटपटा खा रही है? मना किया ना, चटपटा नहीं खाना ज्यादा। मीठा खाया कर। तुम जान क्या कहते हैं, जब तुम खट्टा खाओ तो लड़की होती है और मीठा खाओ तो लड़का होता है। आप भी ना दाई जी क्या, जब देखो मीठा खाती रहती है। अरे मेरा तो मन करता है जल्दी से पहुंचा आ जाए इस घर में, उसको अपनी गोद में खिलाऊं, उसको मालिश करूं, उसको नहलाऊं, तो रात में मीठी मीठी बोलियां सुनाऊं। ऐसा हो गया इस घर में, बच्चे की पुकारियां गुजरे, तरस गए हम, है ना? पर पता है मेरा क्या मन करता है, उसकी शक्ल ना बिल्कुल अमित जैसी होनी चाहिए, वैसा ही हंसमुख, हाजिर जवाब। नहीं ओए, ये भी मैंने किशमिश और बादाम की भी बनाई है, बहुत अच्छी है। पता है दिमाग के लिए बड़ी अच्छी है, बच्चों का दिमाग तेज होता है। मुझे क्या हेलो। कैसे हैं? I'm okay. बहुत बुरा था होता। तो क्या डिसाइड है? चलिए क्या समझा? लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी नए दौर से शुरू करूंगा। मैं जल्दी यूएस जाऊंगा। अमित, वो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। राधिका, कुछ कहने और कुछ सुनने का तो कुछ नहीं मिला हमें। कभी कुछ था, इसलिए सोचा कि तुम्हें फोन करके मैं जा रहा हूं। ऑल द बेस्ट। बाय। ये सब कैसे हो सकता है? मैंने कल अपने अकाउंटेंट को बुलाकर बात की, सारे हिसाब लगाए। मैंने असेस किया कि अगर मैं अपनी आर्ट गैलरी बेच दूं तो कम से कम इतना पैसा तो आ जाएगा कि तुम्हें क्या लगता है अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज मेरे पास दौलत नहीं है तो क्या मैं अपनी बीवी की आर्ट गैलरी बेच दूंगा? ऐसी बात नहीं की शे। ये तो मैं कह रही हूँ। नहीं नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत। क्यों गलत होगा? शिव, आप पाऊजी से मदद लेने की सोच रहे हैं, अपने भाई
मुझसे लोन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले सकते। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। नहीं मालती, ये बात नहीं है। यही बात है। एक मर्द को ये कैसे गवार कर सकता है कि वो अपनी बीवी से अपने बिजनेस के लिए मदद ले। घर तक तो ठीक है, जब तक मैं आपको इमोशनल सपोर्ट दूँ आपको, लेकिन ये नहीं कि मैं कुछ हजार पाउंड्स आपके लिए अरेंज कर दूँ। सचमुच सोचा, अगर मैं अपना बिजनेस एक्सपांड करने का सोचूं तो क्या आप फौरन मेरी मदद के लिए नहीं आएंगे? और क्या उस वक्त मैं मना कर दूंगी कि नहीं शेफ, मैं आपसे मदद नहीं ले सकती क्योंकि आप मेरे शौहर हैं? क्या ठीक होता शेफ? आप ही मुझे समझाइए, क्या ये ठीक होता है? मैं क्या समझाऊं? मुझमें समझ कहाँ है तुम्हारी? किसी पुराने जमाने के ख्यालात हैं मेरे, मुझे आसान लगे अपना लिया। ये फुर्सत ही कहाँ मिली थी ये सोचूं कि वो ख्यालात मेरी नजर में मेरे जमीन के लिए सही करके यकायक मुझे लगा कि तुमसे बिजनेस में मदद लेने से इनकार करना कितना गलत है। ये भी होती है कभी कभी कि भगवान ने मुझ जैसे मामूली से इंसान अच्छी समझदार बीवी के साथ वाकई अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं हिचकिचाऊंगा, वादा करता हूं। What is wrong, नेहा? मालविका मुझे अच्छी लगती है, इसलिए वैलेंटाइंस डे के लिए मैं उसे एक अच्छा तोहफा देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी एडवाइस ली मैंने। ये गलती की, ये सोचकर कि तुम उसकी दोस्त हो इसलिए तुम मुझे उसके लाइक्स, प्रेफरेंसेस, डिसलाइक्स के बारे में सब कुछ बताओगी। लेकिन आई थॉट यू हेल्प मी, बट तुम तो कोई अलग ही टेंशन पे चल रही हो यार। जस्ट टेक इट इजी। मालविका से सेंसिटिव गर्ल, मालविका से सेंसिटिव गर्ल। अरे मुझे पता है कि वो सेंसिटिव है, इसलिए तो वो मुझे पसंद है। और भला मैं उसे हर्ट कैसे कर सकता हूँ? Don't get so upset, और Aryan. एक और बात, one more thing I want to tell you. मैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, और जितना तुम कंसर्न हो उसके बारे में उतना मैं भी हूँ। तुम्हें उससे मिले हुए वक्त ही कितना हुआ है आर्यन? इससे क्या फर्क पड़ता है नेहा? हाँ, मैं उसके बारे में कितना और क्या महसूस करता हूँ, इसका वक्त से क्या ताल्लुक है? इतना इंटेंस मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है आर्यन। मैंने भी नहीं। मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। तुम्हारी हेल्प चाहिए, वो नहीं मिली। It's okay. आर्यन कोई लिसन, बात नहीं, it's okay. अब मैं खुद अपने इंस्टिंक्ट से कुछ प्लान करूंगा। कैसा प्लान? मालविका के लिए एक सरप्राइज पार्टी होगी, जो मैं खुद प्यार से प्लान करूंगा उसके लिए, तो वैलेंटाइंस डे। Because I want her to feel special. And you're not involved. हेलो। हेलो बेटी गीतिका। हाय पापा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? आई एम फाइन। आपने प्रॉमिस किया था कि आप यहाँ आएंगे, अब कब आ रहे हो? यस लव, एंड आई विल कीप माय वर्ड। मैं तुमसे वीकेंड पे मिलने आ रहा हूँ। रियली? हाँ। मम्मा, पापा का फोन है। पापा इज कमिंग ऑफ अ वीकेंड। वीक का एंड कब होता है उन्हें पता है? हेलो? सिमरन, कैन यू प्लीज स्टॉप बीइंग सो बिटर? नहीं, मैंने सोचा विशांत काम में पता ही कहाँ चलता है। सिमरन, काम अपनी जगह है और मेरी बीवी और बच्ची अपनी जगह है, ओके? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आई लव यू सिमरन, आई मिस यू टू। वीकेंड पे मिलते हैं। You have to be so rude, मम्मा। नहीं तो पागल बड़बड़ाती रहती है। तुम भी जाओ अपने पापा के पास। सॉरी मम्मा। ठीक है, पढ़ाई करो।
Hello? Hello. हाँ, Karan. Hi, this is Aditya. Yeah, Aditya, how are you? I'm fine, thank you. अरे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे लगा तुम आओगे. हाँ, मैं आने वाला था, but I don't think I'll be coming. आ जाते तो अच्छा था करण, क्योंकि यहाँ काम बहुत है. अब मेरी एब्सेंस में भी तो सब कुछ तुम ही देखते हो ना, तो देख लो. Just take your own decisions, okay? Okay, मैं देख लूंगा. पर तुम कल तो आओगे ना? कल एक बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है. I don't think I'll be able to come. Actually, I have some important personal problems. I have to solve that. Okay, ठीक है. Well, fine. See you then. Bye. करण, मैं जानती हूँ आपकी हालत, लेकिन आपको काम पर जाना चाहिए ना. I'm sorry अगर मेरा बोलना आपको दखल अंदाजी लगा. No. Nothing of that sort. करण, कोई और हमारा रेस्टोरेंट संभालता रहे, ये तो ठीक नहीं है ना. मुझे इस बारे में कुछ खास समझ नहीं है, लेकिन अगर आप परमिट करें तो कल रेस्टोरेंट जाके काम मैं संभालना चाहूँ. अगर जाना चाहती हो तो जाओ, but क्या? I mean, मैं जाना चाहती हूँ. ठीक है. I'll inform Aditya about that. वो मेरी एब्सेंस में सारा काम वही संभालता है. मैं उसे बोल दूंगा कि तुम्हारी. Let's go. Good morning. आदित्य हैं? जी. Welcome to your restaurant. Please come. Actually, इस वक्त आपका फोन अचानक आ गया. Confused. यहाँ पर इतना काम था, मैं आपको गेट तक लेने नहीं समझ. कोई बात नहीं, आपकी परेशानी समझती हूँ. फिलहाल तो यहाँ रेस्टोरेंट में जो परेशानी है उसे सुलझाने आई हूँ. हाँ, इनफैक्ट मैंने करण को उसी में फोन किया था. करण तो घर पे है, आप मुझे बता दीजिए. परेशानी ये है मैडम कि हमारा जो कुक है, he wants to quit. मैंने उसे कहा भी कि करण के आने तक रुक जाए, but he's not listening to me. आप मिलवा सकते हो उसे मुझसे? आप नहीं मिले? या I'd like to talk to him. शायद मुझे कोई प्रॉब्लम है. कोई genuine problem नहीं है. He's just acting tough. That's it. इंडियन है, बांग्लादेशी है, रशियन है. बात करवाइए ना. Okay, I'm going to get him. I'll get him. Ma'am, this is. कितना अच्छे बशीर भाई, आप बंगला बांध. टूटी फूटी. बैठिए ना. कहाँ गया बांग्लादेश का? ये बच्चे वही हैं. मैं उनसे कह देती हूँ कि आप यहाँ काम बरकरार रखिए. ठीक, थैंक यू. आपके बशीर में आइए, कहीं नहीं जा रहे.
saying I don't believe this. आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। पर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट निकलेंगे। आपके एक्सपर्ट्स भी तो यही कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम लोगों का होता है, काम करना। इट्स ऑलवेज वर्कर रिलेटेड, नॉट वर्क रिलेटेड। बस यही बात ज़हन में रख के मैंने बशीर भाई से बात की। इतनी दूर अपना वतन छोड़ के अकेले रहने आए। इंसान का दिल करता है किसी ना किसी से बात करे, पर कोई सुनने वाला ही नहीं होता। फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है जो उनके दिल की बात सुनने पर दूर भी हो जाती है। Well, I guess. Thank you very much. आपकी पहली विजिट हमारे लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरी विजिट अभी अधूरी है। मुझे बाकी का रेस्टोरेंट देखना है। चिराग, चलो चल के खाना खा लो। मैंने कहा मम्मा, लेकिन ये मना कर रहा है। शाम को तुमने पिज्जा भी नहीं खाया था, भूख लगी होगी अब। आंटी मुझे भूख नहीं है, बस सबके साथ बैठने का मेरा मन नहीं कर रहा। मम्मी की याद आ रही है। याद नहीं आंटी, आई एम फीलिंग बैड, वेरी बैड। आंटी मम्मा ऐसा क्यों कर रही है? पापा का मेरा क्या फॉल्ट है? इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं। हम लोग तुम्हारी मम्मा का बिहेवियर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मम्मी ने कितनी लंबी बीमारी लड़ी है। लेकिन अब तो वो ठीक है, रंजीत अंकल ने बताया था, और इतने दिनों तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ताई जी घर आई थी, मम्मा कितनी खुश थी, शी लुक्ड सो हैप्पी। हम तीनों ने बहुत एंजॉय किया आंटी। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन अचानक कुछ भी नहीं हुआ चिराग। देखो बेटा, कैंसर कोई छोटी बीमारी नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मम्मी कितनी ब्रेव है, उन्होंने कितनी हिम्मत के साथ इस बीमारी से लड़ाई लड़ी है। लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते स्ट्रेस की वजह से उन्हें डिप्रेशन हो गया और अब वो अकेले रहना चाहती है। इसलिए हमें जो चाहती है वैसा ही करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और इसमें किसी की गलती नहीं है, तभी तो तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को सपोर्ट करते हैं। तो मम्मा हमेशा के लिए अलग होने की बात क्यों कर रही है? एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मम्मा अपने प्यारे चिराग से दूर थोड़ी हो पाएंगे। वो प्यार करते हैं तुमसे, वो दौड़े दौड़े वापस आ जाएंगे। बस बेटा तू परेशान मत हो, ठीक? भगवान जी सब कुछ अच्छा कर देंगे। तुम गीतिका के साथ बैठकर खाना खाओ, जितना मन हो जो How was the day? You mean रेस्टोरेंट में? Yeah. It was great. अच्छा कि आपने जाने के लिए हाँ कह दी। पहले ही दिन में मन लग गया काम में। आदित्य से बात हुई थी फोन पर, बहुत तारीफ करा था तुमने। कह रहा था तुमने तो पहले ही दिन क्राइसिस सॉल्व कर दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया मैंने। हाँ, बशीर भाई को रोक दिया, काम छोड़कर जा रहे थे। बताया था उसने। करण, मैं रोज जाना चाहूंगी आपके रेस्टोरेंट। If you're enjoying the work, you must go. मैं देखती हूँ। करण, look who's here. शाहू, मुझे पता था तुम जरूर आएगी। हम बात जरूर करेंगे। Welcome back, शाहू। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इस घर में दोबारा देखकर।
बीजी के कहने का मतलब ये नहीं है बाबूजी, वो हम लोगों की या बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती। वो तो खुश है और हम लोग भी कि अब हम सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे का गम बांट सकते हैं। मैं समझता हूँ तो एक बात है कोई बीच में कि घर के सभी सदस्य इतने बड़े हैं कि उनका अपना अपना जहान है, इसमें उनकी जिंदगी है, उनके हक है, उनके सब कुछ है। हाँ, हम हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन फिक्र के नाम पे उनकी परेशानी की वजह नहीं बनना है। उनकी जिंदगी पहले है, पीछे हम। बस वो इस बात का एहसास करें, हम ये रोकने टोकने यहाँ से एडवाइस वो अपने भूल सकते समझदार जानते, फिर भी कभी उनके कदम तक मगाएं, उन्हें पता है कि तो परेशान होना और रोके टोकने में बहुत भारी है, लेकिन फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो खास करके मालिका को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे भाई, बाप है उसका, फिक्र तो करेगा ही ना। फिर वही बात, अरे फिक्र करे लेकिन भरोसा भी तो करे। मैं मानता हूँ उसका बोलने का तरीका घर पर में सबसे अलग है, लेकिन 2 मिनट रुककर उससे सुनने समझने की कोशिश तो कर। कोशिश करता हूँ वैसे वो हर बात गलत है। मैं मानता हूँ उसकी बात नहीं देखती है, क्योंकि उसके बोलने का तरीका तेरी बीवी की तरह है, उसके सोचने का तरीका माल की औलादी की तरह है। लेकिन बीवी है तुम्हारी बच्ची है, साथ ही रखना चाहते हैं, अलग से भी करना अपने से। और इससे उसका जो कम सुनेगा उसकी बात को उसके साथ मिल जाएगी। यही वजह उसने एक बार घर छोड़ने की कोशिश की। अगर हमने उसे नजाकत से नहीं सुना ये हरकत दोबारा कर सकते हैं। हाँ निशान, तुम मुझे एयरपोर्ट तक तो छोड़ने जा रहे हो ना? नहीं। कोई प्लान कहीं जाना? नहीं, कोई प्लान नहीं है, बस काम खत्म करके सीधा घर जा रहा हूँ। गीतिका के साथ कुछ समय बिताना है। I hardly get time to spend with her these days. वो तो है। ओके, एनीवेज ऑफिस के काम का ख्याल रखना, कहीं ये ना हो कि तुम घर जाकर। मुझे अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह मालूम है। You don't have to tell me anything. वो तो है। लेकिन फिर भी तुम्हें एक आदत सी पड़ गई है मुझे ह्यूमिलिएट करने की। मैं जा रही हूँ, तुम नाराज हो। कम से कम बाहर तक प्यार से सी ऑफ करने तो आ सकते हो। नाम तेरा नाम जो त्यावे, फल पावे सुख पावे। आज ना मुझे सपने में राणा आई थी, बड़ी याद आई। अच्छा, तो उसे फोन क्यों लगा था? कैसे है पुत्र? ठीक हो? ये क्या बात है? मुझे तो कहना चाहिए सारी चीजें हम बहुत खुश हैं। आपकी बहू मुझे रोज जाती है, मैं गार्डन घुमाने ले जाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ताई जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है? अब मुझे बात करते हैं। तेरी बड़ी याद आती है। ये क्या बिजी? चाय बेटी, यहाँ मेरे पास रहने के लिए बुला लिया। बस तू ये किसी दूर है, मुझे नहीं बुला पाई। बिजी प्लीज, बिजी आप ऐसा मत सोचिए। ये तो बता, मेरी बहू कैसी है? हाँ मेरे पास मुझे
स्पेशल डे है, इसलिए कह रहा हूँ। मेरा मन नहीं है विशांत, इसीलिए मेरे लिए ये कोई खास दिन नहीं है। माना कि आज खास दिन है, लेकिन क्या मैं अपनी बीवी के साथ डेजर्ट नहीं जा सकता? हाँ? एक अच्छा सा प्यारा सा सरप्राइज दे सकता हूँ। बहुत सरप्राइजेस दे चुकी हूँ विशांत। समझ क्या ये जरूरी है कि मेरी हर बात पर तुम्हारी खुशी करवा दूं? मन में मिठास नहीं है मेरे। जब होगी तब तुमसे मुझे स्पेयर नहीं करना। सिमरन, I know that कि मेरी वजह से तुम पर बहुत स्ट्रेस है और मैं चाहती हूँ कि कुछ कर नहीं पाता। और तो और मैं अपनी नाराजगी से तुम पर सारी परेशानियां निकालती हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता फिर से पहले की तरह हो। You know, just like before, you and me, sweet nothings. अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझसे क्या expect करते हो? I don't want you to do anything. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ में फेथ तो रखो। जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सपोर्ट तो कर सकते हो। देखो सिमरन, हमारा रिश्ता एक मुरझाया हुआ फूल है और हमारे रिश्ते में एक कदम है। अगर इस फूल पर मेरी कोशिश धूप लगे और तुम्हारी उम्मीदों की हवा उसे बदले तो ये दोबारा मैं जानता हूँ कि आज मेरी इस बात पर तुम्हें यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, कम से कम मेरी विशांत बस आज मेरी बात ओके? क्या हुआ? फिर से नाराज कर दिया क्या? तो फिर वेरी गुड, शाम को जल्दी से तैयार रहना, ओके? विल गो फॉर डिनर। और हाँ, अगर हो सके तो वो कुछ ऐसा पहनना जो कि मुझे बहुत पसंद है, हाँ? इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। कुछ ऐसा जिसमें कि हमारी पुरानी यादें जुड़ी हैं, एक जुड़ा हुआ उससे। I love you. देखो ना, आज संडे के दिन भी मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। कोई मीटिंग नहीं है, बस कुछ पेपर साइन करने हैं, अभी बात करेंगे। I'll see you in the evening. Well, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? का मैं जानता हूँ कि तुम ये सोच रही होगी कि मेरे यहाँ पर इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं और मैं हमेशा सिर्फ तुमसे क्यों मिलना चाहती हूँ। इसके लिए मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, ना ही मेरे पास कोई कुछ लिखा हुआ है या नोटेड है जिसपे मैं पढ़कर तुम्हें बता सकूँ कि ये क्वालिटीज मुझे पसंद है। I just can't do that. क्या महसूस करता हूँ तुम्हारे बारे में ये सिर्फ वो लम्हा जानता हूँ। उस लम्हा तुम और मैं वो पहली बार मिले थे उस शाम। It's like my heart sprang out and just told me कि तुम सिर्फ बनी हो मेरे लिए। It was this overwhelming feeling. शायद तुम इसे पागलपन कहो, लेकिन I call it love. Bhavika, I know that I love you, Bhavika. I hope I haven't upset you. मुझे मिल जाना है। ठीक तो होना। मैं समझ सकता हूं बेटे, इसमें तेरा क्या कसूर हो सकता है, लेकिन अगले की सोच का कोई क्या करे, कब कहाँ किस वक्त बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तूने अपनी तरफ से माया को समझाने की बहुत कोशिश की। बहुत समझाया बाबूजी, बहुत समझाया, लेकिन हाँ बेटे,
हौसला तुझे रखना ही होगा। हाँ चिराग की खातिर तुझे हौसला रखना होगा। वो अभी इतना छोटा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि अचानक से क्या हो रहा है। उस बच्चे पर कुछ बुरा असर पड़ना चाहिए, लेकिन मैं उससे क्या करूंगा, कैसे कहूँ? पहले खुद को संभालो, फिर उसे संभाल पाओगे ना। बेटे इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। माया अगर हिंदुस्तान नहीं जाना चाहती कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे वो चाहती है वैसे करो। अगर उसे लगेगा हम सब उसके साथ हैं, उसे कुछ एहसास होगा, हम सब उससे बहस करेंगे। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हमें शांति रहे तो कुछ अच्छा होने की आसानी है। क्या ऐसा लगता है? मैं तो नहीं मानता कि ऊपर वाला जब कुछ एक बार तुम्हारे पास आ जाए विशाल, हम लोग यहाँ पहले तो कभी नहीं आए। अच्छी जगह है। थैंक यू। हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन कोई और नजर ही नहीं आ रहा। क्योंकि ये रेस्टोरेंट सिर्फ हमारे लिए एक्सक्लूसिवली बुक है। You must be joking. ये पूरी जगह एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए बुक है। और ये शाम भी खास वजह? आज वैलेंटाइंस डे है। निशांत, हम लोग कोई बच्चे थोड़ी हैं। लेकिन अगर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं किसी तो क्या एक्सप्रेस करना है? लव यू से मैं आज के दिन तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे करियर में जितने भी काबिल हासिल हुए हैं वो तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं। मैं मानता हूँ कुछ कम है, वो सब और मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ